दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को हिंदी की 12 खड़ी को पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, हिंदी की 12 खड़ी को आपको ऐसी ट्रिक से आज हम बताएंगे कि आप लोगों को हिंदी की जो 12 खड़ी है उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आज की इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग हिंदी की 12 खड़ी को बहुत ही आसानी से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। कहीं पर भी आप हिंदी की 12 खड़ी को लिख लेंगे। हिंदी लिखना और पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हिंदी की 12 खड़ी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, कई हमारे दोस्त हैं जो हिंदी की 12 खड़ी को रटने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी की 12 खड़ी को रटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज की इस क्लास को देखें आप लोग और आसानी से आप लोग हिंदी की संपूर्ण 12 खड़ी को सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी की 12 खड़ी को सीखने के लिए हिंदी के स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो दोस्तों छोटा आ से लेकर आह तक होते हैं, तो देखें सबसे पहले हम हिंदी के स्वर वर्णों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। अब दोस्तों देखें कि इनकी मात्राओं की बनावट कैसी होती है। तो ध्यान से देखेंगे कि छोटा आ में देखें आप कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है कि छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। पहले की क्लासों में यदि आप लोगों ने देखा है तो हमने बताया है कि छोटा आ की कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजन वर्णों में अदृश्य रूप में रहता है। जैसे देखें आप, यह है अदक का और ये छोटा आ। आप देखें ये हुआ का। इसका मतलब है कि आ जो है सभी व्यंजन वर्णों में अदृश्य रूप में छिपा हुआ है। इसकी कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है। जैसे आप बोलकर देखें का, खा, गा, घा, सभी में आ का उच्चारण हो रहा है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखें बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा देखें आप कुछ इस तरह होती है। एक स्टैंडिंग लाइन होती है और ये जो है दोस्तों व्यंजन वर्ण, कोई सा भी व्यंजन वर्ण है, आप देखें का है और का में ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़ा आ की मात्रा लगी हुई होगी। तो कोई सा भी व्यंजन वर्ण आप ले लें, आप देखें खा है तो खा में यहाँ पर पीछे से ऐसे बड़ा आ की मात्रा लगी हुई होगी। तो इसका उच्चारण करेंगे खा। यह है ख, यह है खा। अब देखना है यहाँ पर दोस्तों कि जो देखें ये है खा और ये है, जब खा में बड़ा आ की मात्रा लगेगी तो इसका उच्चारण करेंगे कुछ लंबे समय के लिए। यह है ख, यह है खा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखें छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा की बनावट दोस्तों कुछ इस तरह होती है। और ये जो है व्यंजन वर्ण, कोई सा भी व्यंजन वर्ण ले लें, आप उदाहरण के लिए का ले लें, तो का में यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगी हुई होगी और इसका उच्चारण करेंगे की। और इसी तरह अगला उदाहरण देखें, यह है खा और खा में यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई होगी, तो इसका उच्चारण दोस्तों करेंगे खी। अब आगे देखें बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। अब देखें दोस्तों यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों आप लोग एक साथ देखें तो आपको समझ में आएगा। यह है छोटी ई की मात्रा दोस्तों और यह है बड़ी ई की मात्रा। आप देखें छोटो ऊ की मात्रा। तो छोटो ऊ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है
और ये व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई होगी कुछ इस तरह से, और इसका उच्चारण करेंगे ऊ, कू। का के साथ ऊ का उच्चारण कू। इसी तरह बड़ो ऊ की मात्रा देखें, कुछ इस तरह बनावट होती है और इसका उच्चारण करेंगे ऊ। अब यहाँ पर देखें छोटो ऊ और बड़ो ऊ, तो छोटो ऊ और बड़ो ऊ की मात्रा की बनावट देखें आप, कुछ इस तरह होती है। और छोटो ऊ की मात्रा का उच्चारण कम समय के लिए किया जाता है दोस्तों, और बड़ो ऊ की मात्रा का उच्चारण लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए किया जाता है। जैसे देखें यह है का, और का में छोटो ऊ की मात्रा है तो कू, और का में बड़ो ऊ की मात्रा है तो इसका उच्चारण करेंगे कू। यह कू, यह कू, कू, कू। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें ए की मात्रा और ए की मात्रा। तो ए की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है, और ये जो है व्यंजन वर्ण, कोई सा भी व्यंजन वर्ण हो उसके ऊपर कुछ इस तरह से लगी हुई होगी। देखें आप, यह का और का में ए की मात्रा है तो इसका उच्चारण करेंगे के। का के साथ ए की मात्रा तो इसका उच्चारण करेंगे के। इसी तरह अगली मात्रा देखें, यह है आय। अब आय मात्रा है तो का के ऊपर लगाएंगे आय की मात्रा तो इसका उच्चारण करेंगे कै। यहाँ पर देखें दोस्तों कि ए में एक पाई है और ए में 2 पाई हैं, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये है ए की मात्रा और ये है ए की मात्रा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखें ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है, और ये जो है व्यंजन वर्ण के पीछे लगी हुई होगी। जैसे देखें ये है का, और का में यहाँ पर ओ की मात्रा को। अब आगे देखें आओ की मात्रा। तो आओ की मात्रा देखें दोस्तों, का के पीछे कुछ इस तरह, और इसमें 2 पाई होंगी ऊपर, तो इसका उच्चारण करेंगे काओ। ये है ओ की मात्रा और आओ की मात्रा। ये देखें आप, ये है ओ की मात्रा और ये है आओ की मात्रा। ओ की मात्रा और आओ की मात्रा में थोड़ा सा ही चेंजिंग है कि इसमें 1 पाई है ऊपर और इसमें 2 पाई हैं ऊपर, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये है ओ की मात्रा और ये है आओ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। आप देखें अंग की मात्रा। अंग की मात्रा एक डॉट है, वो किसी भी व्यंजन वर्ण के यहाँ पर ऊपर कुछ इस तरह से लगा हुआ होगा, तो इसका उच्चारण करेंगे अंग, कंघ। का के साथ अंग की मात्रा तो कंघ। और आह की मात्रा देखें, आह की मात्रा कुछ इस तरह होती है, और ये व्यंजन वर्ण के पीछे कुछ इस तरह से लगी हुई होती है। और किसी भी व्यंजन वर्ण में जब आह की मात्रा लगेगी तो उसके साथ आह का उच्चारण होगा। जैसे का के साथ आह का उच्चारण होगा कहा, क्योंकि आह की मात्रा है तो कहा। खा के साथ आह की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण करेंगे खहा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों हिंदी की 12 खड़ी को पढ़ लेते हैं। देखें का की 12 खड़ी, तो का, और का में बड़ा आ की मात्रा है तो का में छोटी ई की मात्रा है तो की, और का में बड़ी ई की मात्रा है तो की। अभी हमने आपको बताया था कि छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम समय के लिए और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण ज़्यादा समय के लिए किया जाता है, क्योंकि आप देखें नाम से ही पता लग रहा है यह है छोटी ई और ये है बड़ी ई। छोटी ई का उच्चारण कम समय के लिए, कि छोटी है इसलिए कम समय के लिए, और बड़ी ई है, बड़ी है इसीलिए ज़्यादा समय के लिए इसका उच्चारण करेंगे। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखें यह है का में छोटो ऊ की मात्रा तो कू, और का में बड़ा ऊ की मात्रा है तो कू। देखें छोटा है तो इसका उच्चारण कम समय के लिए, और बड़ा है तो इसका उच्चारण ज़्यादा समय के लिए करेंगे। छोटो ऊ है जो छोटा ऊ, उसका उच्चारण कम समय के लिए, और बड़ा ऊ का उच्चारण ज़्यादा समय के लिए करेंगे। आप देखें का में छोटा ऊ की मात्रा कू, और का में बड़ा ऊ की मात्रा है तो कू। और आगे देखें का में ए की मात्रा है तो के, और का में ए की मात्रा है तो काए, और का में ओ की मात्रा है तो काओ,
और देखें आगे का में आओ की मात्रा है तो काओ, और देखें आगे का में अंग की मात्रा है तो कंघ, और का में आह की मात्रा है तो कहा। इसी तरह दोस्तों अब हम खा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। आप लोग भी हमारे साथ पढ़ें। तो पढ़ेंगे ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खन, खा। अब दोस्तों हम लोग गा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गाओ, गन, गहा। आप लोग यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं को भी, और साथ साथ में आप लोग 12 खड़ी को पढ़ते चलेंगे। आप देखें घा की 12 खड़ी तो घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घए, घो, घाओ, घन, घा। अब दोस्तों हम लोग चा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चए, चो, चाओ, चन, चाहा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग छा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो आप भी पढ़ें छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छाए, छो, छाओ, छन, छहा। अब दोस्तों हम लोग जा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ पढ़ें ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जाए, जो, जाओ, जन, जहा। अब दोस्तों हम लोग झा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झए, झो, झाओ, झन, झहा। अब दोस्तों हम लोग टा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टए, टो, टाओ, टन, टहा। अब दोस्तों हम लोग ठा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठए, ठो, ठाओ, ठन, ठा। अब दोस्तों हम लोग ड की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डाए, डो, डाओ, डन, डहा। अब दोस्तों हम लोग ढ की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढाए, ढो, ढाओ, ढन, ढा। अब दोस्तों हम लोग अणा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें अणा, अणा, अड़ी, अड़ी, अड़ू, अड़ू, अड़े, अड़ाएँ, अड़ो, अड़ाओ, अड़न, अड़हा। अब दोस्तों हम लोग ता की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो आप भी पढ़ें त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तए, तो, ताओ, तन, तहा। अब दोस्तों हम लोग था की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो आप भी पढ़ें थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, ठए, थो,
थाओ थन था। अब दोस्तों हम लोग दा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। द दा, दी दी, दु दू, दे दाए, दो दाओ, दन दहा। अब दोस्तों आगे देखें। अब हम लोग धा की 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे ध धा, धी धी, धू धू, धे धाए, धो धाओ, धन दहा। अब देखें दोस्तों हम लोग ना की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें न ना, नी नी, नु नू, ने नाए, नो नाओ, नन नहा। अब आगे दोस्तों हम लोग पा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें प पा, पी पी, पू पू, पे पाए, पो पाओ, पन पहा। अब दोस्तों आगे हम लोग फ की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें फ फा, फी फी, फू फू, फे फाए, फो फाओ, फन फा। अब दोस्तों हम लोग बा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें ब बा, बी बी, बू बू, बे बाए, बो बाओ, बन बहा। अब दोस्तों हम लोग भा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो पढ़ें भ भा, भी भी, भू भू, भे भाए, भो भाओ, भन बहा। अब दोस्तों हम लोग माँ की 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ें म मा, मी मी, मु मू, मे मैं, मो माओ, मन महा। अब देखें दोस्तों हम लोग या की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो आप भी पढ़ें या ये, ई, यू, यू, ये, याए, यो, याओ, यन यहा। अब दोस्तों हम लोग रा की 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ें र रा, री री, रु रू, रे राए, रो राओ, रन रहा। अब दोस्तों हम लोग ला की 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ें ल ला, ली ली, लू लू, ले लाए, लो लाओ, लन लहा। अब दोस्तों हम लोग ब की 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ें ब बी बी, बू बू, बे बए, बो बाओ, बन बह। अब दोस्तों हम लोग तालव्य सा की 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे स शा, शी शी, शु शू, शे शाए, शो शाओ, शन शाह। अब दोस्तों हम लोग
मूर्धन्य सा की बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे स, सा, शि, सी, शु, शू, शे, शाए, शो, शाओ, शन, शहा। अब दोस्तों हम लोग दंत श की बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आप भी पढ़ें। स, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शाए, शो, शाओ, शन, शहा। अब दोस्तों हम लोग हा की बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ें ह, हा, ही, ही, हु, हू, हे, हाय, हो, हाओ, हन, हा। अब दोस्तों हम लोग छ की बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। छ, छा, छी, शी, छु, शू, छे, छे, छो, शाओ, शन, शहा। अब दोस्तों हम लोग त्र की बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रहा। अब दोस्तों हम लोग ज्ञ की बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे ज्ञ, ज्ञा, गि, गी, ग्यू, ग्यू, गे, ग्याए, ग्यो, ग्याओ, ज्ञन, ग्याहा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी की संपूर्ण बाराखड़ी को पढ़ने का अभ्यास किया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ आज की इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा और पढ़ा होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को लाइक कर हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसी ही क्लास टाइम से लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।